नाज़रीन, साग की कढ़ाई देखें कितनी प्यारी हमारी साग की कढ़ाई बन रही है। सरसों का साग मैं इस कढ़ाई में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप सरसों की कढ़ाई बनाएं और इस सीज़न को एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बिलाल, आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपसे सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। अमूमन सरसों के साग के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है। आज मैं आपको सरसों के साग की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा जो फटाफट बन जाएगी। ना आप इसमें सरसों का साग उबालेंगे ना मैश करेंगे। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेंगी। नाज़रीन, सरसों की कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 2 गड्डी सरसों का साग लिया है। आजकल बहुत ही नाजुक और बहुत फ्रेश सरसों का साग मार्केट में आया है। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और इसको 3-4 दफ़ा धो के इसको बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, आपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है और इसको बॉयल वगैरह कुछ नहीं करना। मैंने जस्ट 2 गड्डी साग को साफ़ करके वॉश करके इनको बारीक चॉप कर दिया है। आइए अब आपको आगे दिखाते हैं कि इसमें और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और मिसाले जाएंगे। सरसों की कढ़ाई के लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। ठीक है, आपने इसको बड़ा बड़ा चॉप करना है। ठीक है, क्योंकि ये कढ़ाई में बड़ा बड़ा अच्छा मुंह में जायका लेके आएगा। ठीक है, 4 मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने मोटा मोटा चॉप किया है। ठीक है, आप इसमें रफली भी चॉप कर सकते हैं प्याज टमाटर। 2 फूल मैंने लहसुन के लिए हैं जिनको मैंने मोटा मोटा चॉप किया है। 4 से 5 अदद मैंने मिर्चें लिए हैं। और सरसों के कढ़ाई में बहुत कम मिसाले हम डालेंगे। सिर्फ नमक का इसमें ज़रूरत, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लाल मिर्च डालना चाहते हैं। नहीं, मैंने आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर भी लिया है, लाल मिर्च सुरख मिर्च पाउडर लिया है। ठीक है, और इसके साथ ही 1 प्याली हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाने वाली सरसों के साग की कढ़ाई है। अब आपसे मैं किचन में मिलता हूँ। साग की कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई मैंने आग के ऊपर रख दी है। ठीक है, अब इस पर मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑयल या घी कम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कम भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ये जो लहसुन और मिर्चें बारीक चॉप की हुई थी ये मैंने इसमें ऐड कर दी। याद रखना है कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, ये थोड़े से इसमें फ्राई हो जाए फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, हमारा लहसुन 1 से 1.5 मिनट हो गया है। ठीक है, ये अब रेड होने की तरफ जा रहा है। हमने ज़्यादा डार्क कलर इसको नहीं देना। ठीक है, और लहसुन को इसलिए हम शुरू में पकाते हैं कि ये अगर कच्चा होगा तो फिर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इस तरह स्मेल मुंह से ज़्यादा नहीं आएगी, और यकीनन स्मेल आएगी नहीं अगर आप इस तरह इसको शुरू में अच्छी तरह फ्राई करके फिर इसमें मज़ीद चीज़ें डालें। अब ये देखिए, मिर्च भी हमारी फ्राई हो गई है और लहसुन भी हमारा ठीक है, जिस तरह हम चाहते थे। बिल्कुल डार्क हमने नहीं करना, जलाना नहीं है। अब इस स्टेज में साग की कढ़ाई बनाने के लिए बस अब हमने इसमें साग जो बारीक चॉप किया था वो ऐड करेंगे। ठीक है, सारा साग इसमें मैं ऐड करूँगा और कोई पानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, क्योंकि साग अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये सारा साग इसमें अच्छी तरह मैं बर्तन साफ़ कर दूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपको। ठीक है, अच्छी तरह साग डालने के बाद इसको आप मिक्स करेंगे। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर हम सारी कुकिंग करेंगे। इंतहाई आसान साग की कढ़ाई आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल साग बहुत नाजुक है। ठीक है, इसको बॉयल करने की और वो कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसको ऑयल और लहसुन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और जैसे ही आप देखें ये गर्म होगा, पानी अपना साग रिलीज़ करना छोड़ देगा और अमाउंट में कम से कम होता जाएगा। ठीक है, अब इस तरह अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको कवर कर देंगे। ये अपना पानी अच्छी तरह छोड़ देगा और साग हमारा बग़ैर पानी ऐड किए हुए गलेगा। ठीक है, आपने इसमें कुछ नहीं डालिए, देखिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्लेम हम मीडियम से थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, लो से थोड़ा ज़्यादा और मीडियम से कम, और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि साग अपना पानी रिलीज़ कर दे। 2 मिनट बाद आपसे मैं मिलता हूँ। 2 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर
पकाया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पानी साग ने छोड़ दिया है। हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। आप देखें कितना पानी साग ने अपना रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, ये देखें। अब हम फ्लेम को लो से मीडियम कर देंगे। आप देख रहे हैं इस टाइम हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ लहसुन और ऑयल में हमने साग को पकाया है। इंतहाई ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी और ये रेसिपी यूट्यूब पर बहुत कम शेयर हुई है। आप ज़रूर ये रेसिपी इस सरसों के सीज़न में ट्राई करें, सब लोग को पसंद आएगी। अब साग ने अपना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इस स्टेज में प्याज ऐड करेंगे। ठीक है, प्याज को भी हमने जस्ट सॉफ्ट करना है इसमें। ठीक है, प्याज ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। रफली आपने चॉप करना है प्याज, इसमें कोई इस तरह फिक्स रूल नहीं है। आपको अगर ज़्यादा प्याज पसंद है, ठीक है, साग में आप ज़्यादा प्याज डाल दें, अगर कम है ये आप तक है जितना आपको पसंद है। ठीक है, देखिए कितनी प्यारी लोग आना शुरू होगी। साग के बाद प्याज जैसे ही देखें, प्याज 1 से 1.5 मिनट हम इसको भूनेंगे, प्याज नरम हो जाए। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। इस तरह खड़े खड़े प्याज टमाटर इस कढ़ाई की खूबसूरती है। ठीक है, आपने पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना। प्याज अच्छी तरह साग के साथ मिक्स हो गया है और थोड़ा नरम हो गया है। अब इसमें टमाटर 4 मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के, वो ऐड कर दिए। ठीक है, टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा मज़ीद और इस तरह हमारा साग बेहतरीन पक जाएगा। ठीक है, आपने इसमें कुछ नहीं ऐड करना। ये देखें कितना प्यारा टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद अब लास्ट में ये मिसाले, नमक आपने इस पर ज़रूरत ऐड करनी है। और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी, पालक, सरसों का साग हो गया, मेथी, इसमें अपना नमक भी होता है। ठीक है, देखें टमाटर और प्याज भी अपना पानी रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो नमक आपने उस हिसाब से रखना है, क्योंकि इसमें पालक और सरसों के साग में अपना भी नमक होता है। ठीक है, ये सुरख मिर्च, नमक और सूखा धनिया ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, नमक आप शुरू में कम रखें, बाद में चखें, अगर ज़्यादा कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा का हल नहीं है। ये थोड़े से मिसाले डाल के अब इसको मैं 8 से 10 मिनट इस तरह भूनूंगा। आप देखें कितने प्यारा और सब चीज़ें पकना इसमें शुरू हो गई। आप इसको मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट भूनेंगे तो ये आपकी साग की कढ़ाई रेडी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको 5 से 6 मिनट भून लूँ, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। नाज़रीन 6 से 7 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर इसको भूनते हुए। आप देखें सब पानी जो प्याज ने, टमाटर ने, साग ने छोड़ा था और खुश्क हो गया है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर, और साग ने ऑयल हमारा छोड़ दिया है। अब ये साग की कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप देखें कितने प्यारे टमाटर और प्याज खड़ा खड़ा इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने इसी तरह बनानी है। अब मैं इसको प्लेट या डूंगे में सर्व करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। नाज़रीन हमारी साग की कढ़ाई यानी सरसों की साग की कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको प्याले में सर्व आउट कर दिया है। आप इसको मकई की रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीनन आज आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर ट्राई करेंगे। नाज़रीन ये थी आज की हमारी रेसिपी साग की कढ़ाई। यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।